प्यास से हालत खराब थी, पानी नहीं मिल रहा था, 3 दिन हो गए। नन्हे असगर को गोद में उठा कर ले गए। यजीदियों से कहा हमसे झगड़ा, इसको पानी दे दे। बंद कर ज़बान। जो साक़िए कौसर का नाती होगा वो यजीदी कुत्तों से खैरात नहीं मांगेगा। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो ना। जो साक़िए कौसर का नाती होगा वो यजीदी कुत्तों से भीख नहीं मांगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने गुलाम अली शाह बाबा, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, शेरे यूसुफी हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अदीबी। अबे वो तो हुसैन का बेटा था, वो कैसे भीख मांगे? जब धामनगर का राजा हबीबुर रहमान गया, जब ओडिशा का राजा हबीबुर रहमान गया, नजदियों ने कहा देख मेरा पावर। बोला क्या? बोला तुमको बगैर नबी का मजार दिखाए वापस कर रहे हैं, गेट आउट। तुमको लौटा दिया। धामनगर के मुजाहिद ने सीना ठोक कर और बेड़ियां बजाकर कहा था, तेरी मजाल के तू हबीबुर रहमान को दीदारे गुंबदे खजरा से रोक दे, तेरी हिम्मत। नजदी जेलर ने कहा देख देख तुमको भेज रहे हैं। तब मुजाहिद मिल्लत ने पलट कर कहा मैं तो देख रहा हूं, अगर तुम्हें भी देखना है तो आ मेरे पास। जेलर आया तो कहा देख वो मेरे नबी का राजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो। नारे तकबीर। जिंदाबाद। कटोरा लेके भीख मांगते घूम रहे हैं। सावन के अंधे को सब अंधा ही नजर आता, खुद भिखारी सबको भिखारी। अबे मेरा मुजाहिद मिल्लत भी लाजवाब है और मेरा हबीब मिल्लत भी लाजवाब है, हक है। मैं उनके साथ सफर हज में हूं। मैं सारे हुज्जाजे किराम ने पैसा पलट दिया कि गारे हेरा पर चढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। हबीब मिल्लत ने कहा मौलाना आप साथ दीजिएगा। मैंने कहा जहां जहां नबी की औलाद है वहां वहां नबी का गुलाम है। दोनों हाथ में हाथ पकड़े, दन 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 दन। अब तो सीढ़ियां बन गई, उस वक्त कुछ नहीं था। दन 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 हम लोग गारे हेरा पहुंचे 4.5 घंटा चढ़कर ऊपर और 9.5 घंटा उतरने में लगा। तभी मैंने कह दिया कि जैसा गिलास होता है वैसा जाम होता है। समझे? जब गिलास मुजाहिद मिल्लत है तो जाम तो हबीबे मिल्लत होगा ही। क्या बात है। तकरीर करता प्यासा दे पानी दे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बाल बच्चा है कि नहीं? जी है। जी हाँ। अरे क्या बात है, धीरे बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है ना? बहुत क्या ज्यादातर लोगों की शादी नहीं हुई? अच्छा 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 अच्छा, कर ले वरना डेट फेल हो रहा। हाँ, डेट फेल हो रहा। 6 महीने का बच्चा देखा है? अरे बोलो ना, बात करो 2 मिनट। क्या सुबह उठ के बोलता है आंख मल के मम्मी चाय बिस्किट? नहीं। क्या दोपहर को बोलता है दाल भात सब्जी? नो नो नो। शाम को बोलता है नहीं बिस्किट और चाय? बोलो।
रात को बोलता है नहीं भाई, सब्जी रोटी? नहीं। अरे इधर देखो ना यार, बोलता है नहीं, तो क्या भूखे मर जाएगा वो? 6 महीने का बच्चा है, आवाज नहीं देगा मुझे ये चाहिए, मगर हर ख्वाहिश के इजहार के लिए वो बच्चा रोएगा। तवज्जो दे, वो बच्चा रोएगा। अल्लाह ताला ने माँ को इतना इल्म दिया है कि माँ जब देखती है बच्चा रो रहा है, वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। तवज्जो दीजिएगा। 70 कट गए करबला में, कट गए। अब हुसैन ने देखा एक आबिदे बीमार है, वो तो उठेगा तो चक्कर आएगा, अब मुझे आना होगा, अब मुझे आना होगा, अब मुझे आना होगा। खेमा अहले बैत के पास गए, कब बहन ज़ैनब नाना का इमामा दे, बाबा की तलवार दे, हजरत अमीर हमजा की कमान दे, पकड़ लीजिएगा मुझको। जैसे ही हुसैन ने मुतालबा किया, नन्हे असगर झूले पे रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। बाप ने एक नजर देखा, बेटे असगर ने कहा अब्बा खबरदार, अभी तैयार मत होइएगा, 70 कट गया तो क्या हुआ, नन्हा असगर बाकी। बोलो यार, बोलो बोलो। 70 कट गया तो क्या हुआ, नन्हा असगर बाकी है। घबरा कर का बेटा तू छोटा है, क्या करेगा? कहा बाबा, बाबा जब ईसाइयों ने आपके नाना को चैलेंज किया था मुबाहिले का, तो चैलेंज तो आपके नाना को था, आपके नाना साथ में क्यों आपको ले गए थे? आप तो छोटा थे। जवाब दिया, नाना दुआ करते, हम आमीन कर देते तो मामला क्लियर हो जाता। कहा मुझे भी ले चलिए ना, मैं जबान हिला दूंगा, यजीदियत का खात्मा हो जाएगा। सुनते रहिएगा। कैसे चलेगा, तेरे पांव छोटे हैं, तेरे हाथ छोटे हैं, कैसे चलेगा? तब नन्हे असगर फिर रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। कहा बाबा, रोते का आज मैं छोटा हूं तो मुझको सवारी की बात बता रहे हो, कल आप छोटे थे तो कैसे जाते थे? हुसैन ने कहा नाना के कांधे पर। कहा असगर बाबा के कांधे पर जाएगा, असगर बाबा के कांधे पर जाएगा। हुसैन लेकर चले, पानी खैरात में मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने उस लाल को भी शरीयत शहादत का जाम पिलाने के लिए। 2 मिनट और। घर बनाए है कि नहीं कभी? जी। पक्का घर? जी। 2 तल्ला 3 तल्ला? पता नहीं उड़ीसा में कैसे बनता हमको नहीं मालूम, मगर कलकत्ता के लिए तो बड़ा मुश्किल। जमीन खरीद लीजिए, कागज पत्तर दुरुस्त हो, प्लान पास हो गया, फिर भी नहीं बना सकते। सोइल टेस्ट कराना होगा, जमीन को की कैपेसिटी चेक करानी हो, जमीन की ताकत क्या है। जमीन वाले ने कहा इंजीनियर साहब टेस्ट करके फार्मूला दीजिएगा, घर बनाएंगे तो जलजला में नहीं गिरेगा। मेरे फार्मूले पे बनाओगे तो गारंटी देता हूं, न तूफान में गिरेगा न जलजला में गिरेगा। सोइल टेस्ट। भैया, ओ भैया कमेटी वाले, बैठ जाइए। अब मैं भाषा नहीं समझता इसलिए मैं नहीं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं मेरी भाषा ना, या हुसैन कहिए। चलिए चलिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन बोलिए, या हुसैन बोलिए, हाथ उठाइए, या हुसैन बोलिए। या हुसैन, सुनिए, या हुसैन। तकरीर कट गई, बड़ा मुश्किल हुआ। होता है ऐसा, कोई टेंशन नहीं है, आप जिंदा रहिए, आप जिंदा रहिए। सोइल टेस्ट समझ रहे हैं ना, जमीन टेस्ट कराना, मिट्टी चेक होती है। तवज्जो दीजिए, मेरा ज़हन बनाइए, आपका ज़हन जो भी हो मेरा ज़हन बनाइए। मिट्टी चेक होती है ना, बिल्कुल है? मेरे नबी हैं,
मदीना की सरजमीन है, उम्मे सलमा का मकान है। मेरे नबी आराम कर रहे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। का उम्मे सलमा लगता है जिब्रील आ रहे हैं। सुनते जाइएगा। हजरत जिब्रील आया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिब्रील कैसे आना हुआ? अख्तर भाई, जिब्रील कैसे आना हुआ? क्या या रसूल अल्लाह, एक मकान बनाना है, जरा मिट्टी चेक करके बताइए ना, मटेरियल क्या होगा। मकान बनाना, सोइल टेस्ट करके बताइए ना, मकान बनाना है। मेरे नबी ने कहा जिब्रील, और आपको मकान? कहाँ या रसूल अल्लाह, एक मकान की तामीर करनी है। कैसा मकान बनाना चाहते हैं? हजरत जिब्रील की आंखें चमक पड़ी। कहा या रसूल अल्लाह, इबादत का मकान, इस्लाम का मकान, नमाज का मकान, रोजा का मकान, हज का मकान, अजमत काबा का मकान, अजमत इस्लाम का मकान। जोर से चिल्लाऊंगा तब भी बोलिएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाज और सजदे का मकान। तब मेरे नबी ने कहा लाओ मिट्टी चेक करके तुमको फार्मूला देता हूं। नबी ने मिट्टी चेक सूंघा, सूंघ के फरमाया जाओ मकान बनाना शुरू करो। कभी अकबर का बाजू लगा लेना, कभी अब्बास का बाजू लगा लेना, कभी अकबर का कलेजा लगा लेना, कभी कासिम की जवानी लगा लेना, कभी जो है हबीब इब्ने मज़ाहिर का कलेजा लगा लेना, कभी ज़ुहैर इब्ने क़य्यिन की जो है की जान ले लेना, कभी नन्हे असगर को लगा लेना। जरूरत पड़े तो आखिरी में हुसैन का बलिदान लेकर इस्लाम सजा लेना। इतना आसान नहीं है इस्लाम के मजहब को गिरा देना, इतना आसान नहीं है। अभी तो 7 दिन करवट मारा था कुछ लोग, समझना हो समझ जाइए, बोलूंगा नहीं। 7 दिन करवट मारा कि 14 तबक रोशन हो गया है, 14 तबक रोशन हो गया। बैक गियर लगा दिया है, बैक गियर लगा दिया, हमसे नहीं होगा। बैक गियर लगा दिया कि हमसे नहीं होगा। अबे वो तो असली हुसैनी है भी नहीं, तब इतना डर है। अगर असली हुसैनी चला गया होता धामनगर वाला, नहीं समझ पाए। मेरे मुजाहिद अब्बासी हैं, अब्बासी क्या है? क्या जोर से बोलो। और अब्बासी समझोगा नहीं, मैं समझाता हूँ जिंदगी में पहली बार। 7 मुहर्रम को जब 82 लोगों के साथ मेरे आका हुसैन करबला गए, सब लोग घोड़े पर हैं, सवारी पर हैं। 22,000 यजीदियों ने में से किसी ने आवाज दे दी, इधर देखना यार, क्या घूम घूम के चक्कर पड़े हो। 22,000 की तरफ से आवाज आई, यही भूखे प्यासे लोग आए हैं, इनको तो चुटकी में उड़ा देंगे। हजरत अब्बास ने सुन लिया, देखता हूं मैं कहां तक पहुंच रहा हूं। हजरत अब्बास ने सुन लिया, आका हुसैन ठहरिए ठहरिए, लगाई घोड़े को एड़, करबला के मैदान के बीचों बीच चले गए पश्चिम, समझे? घोड़े से उतर गए, तलवार निकाली, जमीन में धंसा दिया और धसाए धसाए पूरब चले गए। फिर तलवार लेकर आए करबला के मैदान के बीचों बीच 7 मुहर्रम को, और लकीर को बीच में रखकर दोनों तरफ पांव फैला दिया, बीच में तलवार लेकर खड़े हो गए। कहा यजीदियों, मेरा नाम अब्बास है, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो लकीर पार करके बता दे। क्या बात है, बोलो जोर से, बोलो जोर से बोलो, नारे रिसालत, लकीर पार करके सिर्फ बता दे। सिर्फ लकीर पार करके बता दे। इतना जोर से गरजे थे ना कि ये आवाज मेरे हुसैन के कान तक गई। मेरे हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, अब्बास को संभाल लो, संभाल लो, जाओ कहो कि तलवार को नियाम में रख ले, हम करबला में जंग करने नहीं आए हैं, नाना का दीन बचाने आए, जा रख ले। नहीं भाई, आज दुश्मनों ने ललकारा है। मेरे हुसैन कहते हैं, ज़ैनब तुम्हें मालूम नहीं ये अब्बास है, मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ ये लफ्ज, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये अब्बास है? ये इतने जोर से ललकारा है ज़ैनब, हुसैन बोल रहा है अली का बेटा, कयामत आ जाएगी, कोई माई का लाल इस लकीर को पार नहीं कर सकता। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर।